कोरोना योद्धा जैसे हेल्थ वर्कर्स और तमाम लोगों के लिए सरकार ने गाजे बाजे के साथ ताली थाली बजवाई थी, हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए थे। लेकिन जब कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हेल्थ वर्कर्स की मौत के आंकड़े के बारे में सरकार से संसद में पूछा गया तो बड़ी सफाई से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई और केंद्र सरकार ने संसद में यह बयान दिया कि उसके पास कोरोना के इलाज और बचाव में लगे डॉक्टरों, नर्सों, बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स का कोई डेटा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। आईएमए ने इसे दोहरा रवैया बताते हुए पाखंड करार दिया और कहा कि एक तरफ आप हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना योद्धा कहते हैं और दूसरी तरफ जान गंवाने के बाद उनके परिवार वालों को मदद तक देने से मना करते हैं। आईएमए ने इलाज करते हुए जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है और ये मांग की है कि सरकार कोरोना से मारे गए डॉक्टरों को शहीद का दर्जा दे, पीड़ित परिवार वालों को सांत्वना और मुआवजा दिया जाए, नर्सों और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स से भी ऐसे डेटा लिए जाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अगर उचित समझें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर चिंताएं समझें। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। 63 साल के गडकरी से पहले भी कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और आपको बता दें गडकरी ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि कल कमजोरी महसूस होने पर डॉक्टरों से सलाह ली। चेकअप की प्रक्रिया के तहत मैंने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से अभी ठीक हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर रखा है। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं वो प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। नोएडा प्राधिकरण की ओर से 13 सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में सफाई कर्मी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों का यह कहना है कि जब तक उनके खिलाफ लगाया गया मुकदमा वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि सफाई कर्मी समान वेतन जैसी कुछ मांगों के कारण पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। साथ ही मोबाइल ऐप से कार्यस्थल की लोकेशन नहीं भेज पाने के बाद कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया। उनकी जगह नए कर्मचारियों को रखने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे नाराज सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। और अब खबर दिल्ली से, जहां मंगोलपुरी इलाके से बच्चे गायब होने की अक्सर शिकायत मिलती रहती है। कुछ दिन पहले भी यहां से 2 लड़कियां लापता हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है लेकिन अब तक हाथ खाली है। ये वही जगह है जहां वो दोनों नाबालिग लड़कियां 1 महीने पहले देखी गई थीं। 15 और 13 साल की ये बहनें उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से लापता हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो अपने साथ बैग लेकर आई थीं। उनके साथ 14 अगस्त को एक और 15 साल की लड़की थी। उसी दिन इनके पिता ने एक एफआईआर दर्ज की इस दावे के साथ कि उनकी बेटियां बिना किसी बहकावे के खुद कहीं नहीं जा सकती। पुलिस वाले कह रहे हैं सर आप कोई सबूत बताओ। अब सबूत सर हमारे पास में कुछ मिल नहीं रहा, मैं किसको नाम लेके दूं सर। नव सृष्टि संस्था की अनुराधा इस इलाके के बच्चों के लिए काम करती हैं। उनका मानना है कि यहाँ से अक्सर बच्चे गायब होते हैं। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अमन विहार, ये सब एरियो में बहुत ज़्यादा है। 2006 से कार्य कर रहे हैं जो हमने अपना भी इसमें काफ़ी योगदान दिया कि कैसे बच्चे गुम हो रहे हैं। जो हमने देखा कि इसमें किडनैपिंग भी हो रही है, जैसे मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं, लोग किराएदार हैं, बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, तो तीसरा व्यक्ति आके बच्चों की इस तरह काउंसलिंग करता है कि वो बच्चों को बहका ले जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमने इस केस के जांच अधिकारी गिरीश चंदर और राज पार्क पुलिस से भी बात की। एसएचओ अशोक कुमार का कहना है कई टीमें खोजबीन में लगी हुई हैं लेकिन लड़कियों का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गायब होने वाले बच्चों की रैंकिंग में दिल्ली चौथे पायदान पर है।
2018 में 6,541 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। खासतौर पर दिल्ली के बाहरी जिले की बात करें तो 2018 में 698 बच्चे गायब हुए, जो राजधानी में दूसरी सबसे बड़ी तादाद थी। अमन विहार, सुल्तानपुरी इस जिले में शामिल है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से ही 651 बच्चे लापता हुए, जबकि रोहिणी में गुमशुदगी के सबसे ज्यादा केस हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड रोजाना लापता बच्चों के मामलों की वास्तविक रिपोर्ट दर्ज करता है और उसे जारी करता है। किसी लापता बच्चे को देखने पर उसकी मदद के लिए 1098 पर डायल करें, ताकि माता पिता को अपने जिगर के टुकड़ों के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े और उन्हें पता चले कि उनके बच्चे कहां हैं। दिल्ली से अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 3 दिन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि सभी शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों के लगभग 3,500 शिक्षक और कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी न बन पाने के कारण दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिए हैं। बहुत मान मनोबल के बाद अग्रसेन कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले सुबोध कुमार हमसे बात करने को तैयार हुए। उन्हें लगता है कि वेतन ना मिलने पर मीडिया में ज्यादा बोले तो नौकरी पर खतरा आ सकता है। सुबोध कुमार को मई से वेतन नहीं मिला है। अब घर के रोजमर्रा के खर्च से लेकर घर की ईएमआई तक देने के पैसे नहीं बचे हैं। लोगों ने ईएमआई ले रखा है और लगातार 3-4 महीने से अगर सैलरी नहीं मिले तो ईएमआई बाउंस होगा। जब ईएमआई बाउंस हो रहा है तो दरवाजे पे नॉक नॉक का आवाज़ आता है कि भाई आप हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ईएमआई क्यों नहीं दे रहे हो। हम जो पैसा मांग रहे हैं, अपने मदर फादर को जो पैसा देते थे वो पैसा वापस मांग रहे हैं, हम अपने दोस्तों से मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार की ग्रांट पर चलने वाले 12 विश्वविद्यालयों के 3500 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों का यही हाल है। उन्हें 4 से 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। अपने घर का किराया देना, ईएमआई भरना भी मुश्किल हो चुका है। पीएचडी होने के बावजूद अपने बेसिक राइट जो कि पे विद वर्क से वंचित किया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दी गई है। कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस से बात की। सिसोदिया के मुताबिक ग्रांट बढ़ाई गई है, पर कुछ कॉलेज फंड्स में धांधली कर रहे हैं और गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे। ऑडिटर्स की तरफ से हमें एक इनिशियल रिपोर्ट मिली है, जिसमें उन्होंने उसको करार दिया है इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, और उसमें उनके कुछ कंसर्न है, कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में 6 कॉलेजेस का ऑडिट शुरू किया गया था। जो कॉलेज फंड नहीं है चिल्ला रहे थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिली का शोर मचा रहे थे, उन्होंने अभी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो बात इनिशियल ऑब्जर्वेशन में सामने आई है कि उन कॉलेजेस ने इलीगल तरीके से करोड़ों रुपया फंड्स में, एफडीज में दबा के रखा हुआ है, एफडीज में जमा करके रखा हुआ है। वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं टीचर्स की, वो स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली शिक्षक संघ का कहना है कि दिल्ली सरकार और कॉलेज प्रशासन के बीच खींचतान में शिक्षक बलि का बकरा बन रहे हैं। अब जब मामला मान लीजिए उलझ गया है तो उसको सुलझाने की बजाय और राजनीतिक ढंग से उस पर सोच किया जा रहा है, और दिल्ली सरकार भी ये गलत कर रही है कि जीबी के साथ फंडिंग को जोड़ रही है। गवर्निंग बॉडी का फॉर्मेशन जो है, तो इस कह रहे हैं गवर्निंग बॉडी बनती है, लेकिन शिक्षक तो पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, तो फंड नहीं रोकना चाहिए। नहीं, इसमें मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन जो कि राजनीतिक प्रेरित होकर के काम कर रहा है, तो उसमें हमारे शिक्षकों का क्या काम है। इन 12 कॉलेजों में महाराजा अग्रसेन, शहीद राजगुरु, अंबेडकर कॉलेज जैसे नामी कॉलेज भी शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, और सोचिए जो 99% लाने वाले बच्चे को पढ़ाता है उसे ही 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसीलिए शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अधिकारियों के बीच का टसल है, सरकार के बीच का टसल है, उसमें इन शिक्षकों को ना पीसा जाए, क्योंकि ये शिक्षक भविष्य बनाते हैं। राजनीतिक मसले तो हल होते रहेंगे। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं पराली की। केवल 20 रुपए में पराली का निपटारा, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया है। संस्थान ने एक तकनीक तैयार की है जिसमें कैप्सूल की मदद से एक घोल तैयार किया जाता है और पराली पर छिड़क दिया जाता है, जिससे पराली गलकर खाद बन जाती है और किसान बिना किसी परेशानी के खेत में अगली फसल लगा सकते हैं। ये एक खास तरह का स्प्रे है जिससे किसान पराली की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये दावा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। संस्थान ने ऊषा डिकम्पोजर के नाम से ये कैप्सूल तैयार किए हैं। 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ उबालना है और ठंडा होने के बाद घोल में 50 ग्राम बेसन मिलाकर कैप्सूल घोलना है। इसके बाद घोल को 10 दिन तक एक अंधेरे कमरे में रखना होगा। इसके बाद ये घोल छिड़काव के लिए तैयार हो जाएगा। केवल 20 रुपए कीमत वाले 4 कैप्सूल असल में फफूंद से बने हैं और इनसे 2.5 एकड़ खेत में छिड़काव हो सकता है। इस तरह से ये घोल बनाकर और कुछ इस तरह से जो पराली होगी खेतों में उस पर इस तरह से आप जो है स्प्रे कर दें। स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद किसान इसकी खेत की जुताई कर देंगे। हाँ। तो वो काफ़ी मात्रा में उसकी पराली खेत में मिल जाएगी और उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो वो गलने लगेगा। उसके बाद किसान जनरली वैसे भी पलेवा करते हैं। हाँ। पलेवा करने के बाद उनको जब जुताई करने की कंडीशन आती है तो 12-15 दिन लग जाते हैं। अच्छा। तब तक वो पराली ज़्यादातर गल चुकी होगी और उससे उनको गेहूं की बुआई करने में कोई परेशानी नहीं आई। संस्थान को यूपी सरकार से 25,000 हेक्टेयर में इस तकनीक का डेमो दिखाने का ऑर्डर भी मिला है। पराली का निपटारा एक बड़ी समस्या रहा है। अमूमन किसान इसे जलाते रहे हैं, जिसका असर दिल्ली सहित उत्तर भारत के पर्यावरण पर पड़ता है। हम चाहते हैं कि अगर ये मॉडल डेवलप होता है सक्सेस तो हरियाणा, पंजाब, यूपी में भी ये लागू हो, जिससे कि सरकारें पराली की समस्या का निदान कर सकें, किसानों को भी दिक्कत ना हो और दिल्ली वालों के सांस को भी दिक्कत ना हो। केवल 20 रुपए में 4 कैप्सूल की मदद से 2.5 एकड़ की पराली को खाद में बदल देने का ये तरीका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बहुत अच्छा है। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि हर किसान के पास छिड़काव का अपना इंतजाम नहीं होता, उसके लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब सरकारें अपनी नीति बनाएं या कोई योजना बनाएं तो इस खर्च का भी जरूर ध्यान रखें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आइए अब आपको दिखाते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया शो में दिखाई गई तमाम खबरों में से 5 चुनिंदा खबरें। आपको एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और करना है पोल और बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, चीन विवाद पर आज राज्यसभा में यहां पर बोलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरी खबर, ड्रग्स रैकेट पर संग्राम, 2 धड़ों में बटा बॉलीवुड। तीसरी खबर, कोरोना से मरे डॉक्टरों का डेटा न होने पर भड़का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चौथी खबर, वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के लिए भारत का रूस से हुआ है करार। और पांचवी और आखिरी खबर, टमाटर ने लगाया सैकड़ा यानी 100 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, आलू भी 50 के पार। ये तमाम खबरें हमने आपको इस खास शो में दिखाई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।